मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने, अपना जीवन टेस्ट। और अभी सुबह के 6:40 हो गए हैं और अभी भाई बर्फ़ तो पड़ी गई है। आप देख रहे हो पीछे गाड़ियों में बर्फ़ तो बढ़िया बढ़िया जम गई है। कैब की वेट कर रहे हैं जो करीब 10 मिनट में आनी थी। तो मैं सोचा कि वाई डोंट गो आउट एंड मेक द वीडियो। ये वाली गाड़ी ना हो सो जो टेस्ट हमने काफ़ी टाइम पहले सोचा था कि देने का, हमने सोचा था कि अराउंड अक्टूबर में दे देंगे। बट ट्विस्ट ये भी था कि हम नहीं चाह रहे थे कि हम गाड़ी में भी इन्वेस्ट वगैरह करें, क्योंकि 300-500 रुपये महीना इंश्योरेंस जाएगा। रेंट भी आप गाड़ी का देते रहोगे, लीज पे अगर लेते हो तो हर महीने का, तो एक एक्सपेंडिचर था दैट वी वुड वांट। और जैसे आप पीछे देख रहे हो ना, ये बर्फ़ साफ़ करना अभी तो चल बहुत कम पड़ी है, तो इट्स स्टिल ओके डिसेंट। लेकिन इससे अगर ज़्यादा पड़ेगी तो दिक्कत हो सकती है। सो थोड़ा उसको हम अवॉइड करना चाहते थे, तो अभी तक हमने दिया नहीं। और हम ये भी अवॉइड करना चाहते थे कि हम लोग इतनी ठंड में बाहर खड़ा न रहें, अगर हमने देना भी है कभी तो। लेकिन हुआ नहीं खैर, अनफॉर्चुनेटली। बट अब सच बताऊँ तो फटी पड़ी है, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं लोकेशन में, वहाँ पे उनका ओपनिंग टाइम टेक्निकली 8:30, बट फॉर सम रीज़न गूगल पे 7 बजे दे रखा है। तो वैसे तो हम आधा घंटा लेट हैं, क्योंकि टोरंटो में, एटलीस्ट कनाडा में ये है कि भाई अगर तुम्हारा कहीं तुम जा रहे हो गवर्नमेंट वहाँ पे लाइन लगने की डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो भाई 2 घंटे पहले जाओ, वो जगह खुलने से पहले, तब जाके तुम सबसे पहले आ जाओगे अंदर। क्योंकि यहाँ पे लोगों को लाइन लगाने का बहुत शौक है, सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे। और टोकन सिस्टम बुकिंग नाम की चीज़ है नहीं इधर, तो इट्स थोड़ा सा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है वो चीज़। बट स्टिल अब जो है सो है, यही है। अब हम निकल रहे हैं, बस वेटिंग फॉर द कैब। होपफुली कैब आ जाए टाइम पे, तो फिर वहाँ पे आपको लोकेशन पे दिखाते हैं। वजह हमारे पास 3 लोकेशन थी सॉर्ट करने की, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है लोकेशंस में, कुछ लोकेशंस में इशू है। जो डीएल एक्सट्रैक्ट है ना, जिसमें आपका प्रीवियस इंडिया का एक्सपीरियंस है, कोई भी अपने कंट्री का करा है उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। वो कुछ लोकेशंस ड्राइविंग की हैं, वो मना कर रही हैं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, बट वो मना कर रही हैं। तो हमने कुछ लोगों से पूछा कि भाई हम कहाँ जाएँ, तो हमें सजेस्ट किया गया लॉरेंस रोड, स्कारब्रो और न्यू मार्केट। हम फिलहाल न्यू मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 1-2 लोगों ने सजेस्ट करा है, और कंपेयर हमने रिव्यूज़ वगैरह भी कुछ पढ़े थे और हमने चीज़ें देखी भी थी, तो हमें लगा कि यार चलो यहाँ पे एक्सपीरियंस इज़ नॉट बैड, एंड नंबर 2 डीएल एक्सट्रैक्ट हमने एक्सेप्ट करा है, तो एक ऑन रिकॉर्ड है। तो आई होप कि हमें दिक्कत ना हो, बिकॉज अगर हमें दिक्कत हुई फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। एंड आई हैव अ लॉग इन टाइम एट अराउंड 10 o'clock टुडे मॉर्निंग, तो हो सकता है मेरे को फिर छुट्टी भी माननी पड़ जाए, या फिर मैं हाफ डे लूँगा आज। तो भाई पूरा ट्विस्ट से भरा हुआ है आज का दिन। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। आप देखो जी, व्यू 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 व्यू, सारे पत्ते झड़ गए, बट डिसेंट स्नोफॉल है। थोड़ा क्लीन विन लग रहा है अभी। आई नो स्टॉर्म वगैरह में थोड़ा बर्बाद होने वाला है, बट इट्स क्यूट। हाँ जी, बताओ कैसी लग रही है सुबह सुबह की ठंड? आदत नहीं है। यहाँ पे पहले भाई जल्दी उठा और बाहर निकला हूँ, और अब मेरे अभी जो मैंने क्लिप अभी जो रिकॉर्ड करा ना, उसमें कान ठंडे हो गए हैं। भाई अभी तक बंदा आया नहीं है, 3 मिनट दिखा रहा है, और यहाँ पे 3 मिनट बहुत लंबे होते हैं यार। और तुम जैकेट उतार के जा रहे थे? हाँ, मैं जैकेट उतार के जा रहा चौड़ों में मैं जा रहा था कि भाई चल कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करूँगा बाहर चौड़ों वीडियो। हाय नहीं 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 नहीं, हाँ, तो अंडरएस्टिमेट मत करो इस मौसम को। नहीं नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा मैं। वो बस वो है कि वहाँ जाके कपड़े उतारना ना पड़ जाए, कि अंदर इतनी गर्मी हो, पता लगे जैकेट और पजामा नहीं, उतारना वो पड़ भी रहा। नहीं होगा, तो ट्रस्ट मी। मैंने एक्चुअली जीन्स के अंदर पजामा पहन लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है सुबह सुबह इतना तैयार होने का। और हमने वार्मर मैंने लिया नहीं, अपना इंडिया से लाना भूल गया हूँ मैं। अभी हमें पता चला है कि वार्मर मैं लेकर ही नहीं आया हूँ। तो अभी जाएंगे वीकेंड पे हैं, इस वीकेंड जाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। ब्लैक फ्राइडे आ गया है, आने वाला है, और सेल वेल कुछ लगी हुई है, तो देखेंगे। फ़िलहाल कैब का वेट है।
तो जी टेस्ट देकर आ गए हम लोग। अभी यहाँ पे फिर से हवा चल रही है तो मैं साइड में हो जाता हूँ, वरना फिर कमेंट आएंगे कि भैया आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। हवा में कुछ नहीं कर सकता भाई। सो डीएल टेस्ट फाइनली हो गया, पास कर दिया, हम दोनों ने पास कर लिया। उनका एक सवाल गलत था, मैं फेल हो गया था पहले में। मैंने जल्दी अनफॉर्चुनेटली, मेरा बहुत पता नहीं चुल थी मेरे को कि भाई मैं ठीक से डिसेंटली पढ़ के आया हूँ, तो मेरे को बहुत चुल थी, तो मेरे 5 गलत हो गए। और 5 गलत भाई साहब, 5वां तो कुछ जैसे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे स्किप करने का सवाल, ठीक है, तो मैंने 2-4 सवाल स्किप कर दिए थे। और लास्ट में तो ये सीन हो गया था भाई, पूरा मतलब थ्रिलर हो गया था प्रॉपर, क्योंकि मेरे को मैंने 4 गलत कर चुका था मैं, ठीक है, और मेरे पास बचे थे 4 सवाल जो मैंने स्किप करे थे क्योंकि मैं कंफ्यूज था। तो 3 भाई तुक्के मार के सोच समझ के जवाब दे दिए बढ़िया। लेकिन लास्ट सवाल में जो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कर रहा था मैं, वो लग गया, लेकिन तुक्का गलत हो गया। मतलब जो मुझे लग रहा था कॉमन सेंस वाइज ये सही होना चाहिए, वही आंसर सही था, लेकिन मैंने गलत कर दिया, तो मेरे 5 गलत हो गए। फिर मेरे को वापस इन्होंने बोला कि भाई नहीं बाहर, वो लेडी जो दूसरी आई थी ना सेकंड शिफ्ट में, बहुत सड़ियल थी, बाकी सब बंदे बढ़िया थे न्यू मार्केट में, तो वो सड़ियल थी बंदी ने कहा कि भाई वापस जाओ बाहर लाइन में और वापस से टोकन लो और वापस से एग्ज़ाम दो आप और $16 करीब लगेंगे। तो अराउंड $159 हमारे लगे हैं टेस्ट के लिए और $16 फॉर द रीटेस्ट। एंड ठीक था, मतलब मैंने फिर इसमें ट्रिक करा ना भाई, अपन भी तो देसी बंदे हैं। जब पहला टेस्ट में देने जा रहा था ना अंदर, तो मैंने क्या करा, मैं टोकन काउंटर पे वेंडिंग मशीन पे गया था, क्योंकि पहले टेस्ट में भी हमें नंबर आते आते हमारा आधा घंटा हो गया था। तो मैंने क्या करा, मैंने एक और टोकन निकाल लिया था पहले ही। तो जब मैं बाहर आया तो जैसे मेरा नंबर था B008, जो बाहर सबसे आगे लगा हुआ था ना, उसका था B0012। मैंने कहा देख भाई ऐसा है, ये रहा मेरा टोकन, मेरे को बता देना, मेरे को आवाज़ लगा देना जब नंबर आ जाए तो। और आई थिंक हार्डली मैं बाहर 5 मिनट रुकाऊंगा ठंड में इतनी, और टोकन नंबर आ गया, मैं अंदर आ गया, और 5 मिनट मैं बहुत खुंदक में गया था अंदर। मैं ऐसी तैसी करूँगा अभी तो इस बार टेस्ट में। तो 5 मिनट लगे मेरे को। उन्होंने सिर्फ रीटेस्ट मेरा जो लिया था, डेट वाज ओनली फॉर द पार्ट विच आई फेल्ड, विच वाज द फर्स्ट पार्ट, और वो सारे सही हो गए इस बार, क्योंकि कुछ तो सवाल वही आए थे जो पहले मेरे कुछ गलत हुए थे या सही हुए थे, तो आधे सवाल तो वही थे। तो हमेशा जब भी टेस्ट दोगे ना, इवन इफ़ यू डू इट रॉन्ग, जस्ट मेक श्योर आप ध्यान रखो कि यार सही आंसर कौन सा था। तो इनकेस आप रीटेस्ट दे रहे हो सेम स्पॉट पे, और हमेशा दे दो, अगर फेल हो गए ना सेम स्पॉट पे दे दो रीटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप रीटेस्ट दे रहे हो तो वो जो भी सवाल आप पहले गलत करे थे वो आ सकते हैं। सो उसका बस ध्यान रखना। और क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे आ गए थे तो हमें कोई लाइन नहीं मिली। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइन यहाँ पे कितनी बड़ी है। सो हियर इज द लाइन एंड एवरीवन इज स्टैंडिंग इन कोल्ड, राइट, देयर इज नथिंग इनसाइड, अंदर जगह नहीं है। ये बहुत कम लाइन है कंपेयर टू स्कारब्रो, पता है मेरे को, इसीलिए हम लोग स्कारब्रो वगैरह नहीं गए, इसीलिए हम लोग न्यू मार्केट में आए हैं, बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। और हम जब सुबह आए थे तो आपने गाड़ी का नज़ारा देखा ही था कि इतने थे नहीं यहाँ पे लोग। तो भैया इसलिए लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अगर आप सही लोकेशन पे नहीं हो तो सुबह 4 बजे लाइन होना शुरू कर दो। ये 7 बजे खुला था, हम फिर भी अराउंड 7:15 बजे पहुँचे थे आज यहाँ पे, ऑलमोस्ट आई थिंक 7 सवा 7 पहुँचे थे। फिर भी हमें अंदर टोकन वोकन मिल गया, हमें बाहर खड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टाइमली जा रहे हो, या हाफ डे लेके जा रहे हो, या छुट्टी लेके जा रहे हो, सुबह पहुँच जाओ। मैं एस्किमो लग रहा हूँ लिटरली यहाँ पे अभी। कैसा गया टेस्ट तुम्हारा? सिर्फ एक गलत था, बाकी सारे सही थे। चौड़ी हो रही क्योंकि मैं फेल हो गया था, इसलिए मेरे को उम्मीद थी यार, ठीक है। मैं अभी बहुत टेंशन में जा रहा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे, ये होगा वो होगा। मैं कहा अगले हफ्ते दूंगा, अगले हफ्ते करते करते 2 महीने हो गए हमें, टेस्ट हमने नहीं दिया था। और मैं ज़बरदस्ती लेकर आ गई। बट हाँ यार, टेस्ट गाइड ना, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ अभी कि टेस्ट गाइड के लिए जस्ट गो टू दीज 2 वेबसाइट्स। वन इज़ अपना टोरंटो एंड दी अदर वन इज़ जीवन जीनियस, उसकी ऐप भी है। तो अगर आपने अपना कनाडा में नंबर वगैरह का ऐप स्टोर पर रजिस्टर कर लिया तो आप डाउनलोड कर पाओगे, अदरवाइज़ इंडिया के नंबर पे शायद वो ऐप अनअवेलेबल है। तो जस्ट मेक श्योर यू गो थ्रू अपना टोरंटो एंड जीवन जीनियस, यू आर गुड। अदरवाइज़ इन्होंने तो पूरी किताब भी ले रखी थी जो ये गाड़ी में अभी पढ़ के आ रहे थे, और हमने भी कल रात को काफ़ी पढ़ी थी। वो मेनली इसलिए थी क्योंकि हमें ना फ़ाइन्स कितने लगते हैं, डीमेरिट पॉइंट्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखना था। और वही सवाल आया जो मेरा गलत हो गया। ये उन वेबसाइट्स पे ये सवाल नहीं थे जो मेरे गलत हुए थे, ये उस बुक में थे।
करीब $15 की बुक आती है, लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। तो जी ये था हमारा आज का। ऑनलाइन भी है, हाँ, उस बुक का जो है ऑनलाइन भी है, तो आप वो फ्री में पढ़ सकते हो रास्ते में। तो तुमने $15 की बुक कैसे में? वो मेरे को बाद में पता चला तो इन दिनों मैं उसी से पढ़ रही थी। वैसे एक दिन पढ़ने से हो जाएगा, रात को बैठो पढ़ो, एग्जाम दो, बार बार हो जाएगा। एग्ज़ाम तो बार एग्जाम इन द सेंस जो ऑनलाइन एग्ज़ाम तो वाले जो बार-बार। एग्जाम है, एग्जाम जो ऑनलाइन वाले हैं। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट इनके प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह हैं, जैसे अपने आइल्स वगैरह के होते हैं ना कुछ वेबसाइट्स पे, तो ऑनलाइन टेस्ट इनके दे दो, काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था हमारा सिनेरियो, और आई थिंक दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू से। कोशिश करो यार सुबह आ जाओ, ताकि एटलीस्ट अभी अगर आप आ रहे हो ना ये अक्टूबर के बाद, इतनी ठंड में खड़े होने की जरूरत ना पड़े तुम्हें क्योंकि हम जब सर्विस करने गए थे हम तो निक्कर पहन के गए थे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी थी उस टाइम पे, अगस्त में। अभी नहीं, अभी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और काफ़ी लोग अभी अपना टोकन वगैरह लेके ना गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि टोकन की भी कैटेगरीज हैं, A, V, N, B, C, भगवान जाने कौन सी कैटेगरीज हैं हर एक क्वेरी के लिए। और यहाँ पे आके तो आपको टोकन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन आप बुकिंग कर पाओ। एंड आई डोंट नो वाई कनाडा में ये दिक्कत होती है कि आपको ऑनलाइन आपको एक टाइम नहीं देते, टाइम स्लॉट नहीं देते ये लोग बुकिंग का। तो टाइम स्लॉट अगर दे दें तो इट्स गुड। हालांकि कई जगह पे ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम होता है, बट मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस डोंट हैव इट, गॉड नोस फॉर व्हाट रीज़न। तो एनीवेज कभी होपफुली यार ठीक कर दें। एंड गाइस दैट्स इट, ड्राइविंग लाइसेंस हमारा जीवन हो गया, यस अब खैर कि हम थोड़े लेट हो गए हैं लेकिन अभी हमने G2 की ट्रेनिंग वगैरह करनी है, सर जी को पकड़ेंगे, $45-50 पर आवर, 3-4 घंटे लगेंगे, हमें सीख जाएंगे होपफुली इतनी जल्दी। इन्होंने शौक के लिए लिया ड्राइविंग लाइसेंस, चलानी मेरे को है गाड़ी चलानी मेरे को है बस। शौक तो के लिए नहीं लिया, चलानी है, लेकिन हाँ तुमने बड़ी चलानी है, पता है मेरे को। चलो यार यही था बॉस सीन, अभी हम कैब की वेट कर रहे हैं, एंड देन विल गो होम। एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट द ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और एनी रिसोर्सेज, let us know in the comment section, and of course we'll always respond back to you. So guys, take care, like, share, subscribe. Sorry about this, but मेरे को बहुत ठंड लग रही है, मैं टोपा नहीं उतार सकता अभी अब, ठीक है। थैंक्स गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हाँ केडी कौर, क्या बोल रही थी तुम, बताना जरा। कुछ नहीं, बोलो बोलो। मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसको पता नहीं मुझसे क्या ही खुंदक थी वो तो मुझसे ऐसे बात कर रही थी कि वो को उड़ा डालेगी। ऐसा क्या हुआ? रूट बहुत रूट थी, बहुत ज़्यादा रूट थी, मतलब इतना कौन रूट होता है यार। क्या बोला उसने? उसको तो दिक्कत थी कि एक्सट्रैक्ट से, इंडियन एक्सट्रैक्ट से, इंडियन से क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से, उसको पता नहीं क्या दिक्कत थी, और उसने मेरे को 1 साल का ही दिया जो लाइसेंस एक्सपीरियंस। तो उसके बाद कहा कि एग्ज़ाम से पहले आना और उसके बाद अपना वो देना, मतलब G2 के एग्ज़ाम से पहले आना, प्रॉपर वैलिड लेटर लेके। मैंने पूछा कि लेटर में मुझे बता दो कि क्या फॉर्मेट है, अगर ये वैलिड नहीं है तो दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल, अगर कॉन्फिडेंशियल है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या लाना है। तो घन चक्कर लोग हैं माय गॉड। कोई नहीं होता है। बड़े बड़े देशों में तो छोटे छोटे छिछोरे मिल जाते हैं बट हाँ देखो, कभी भी जाओगे ना, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस करना, कहीं पे भी रिव्यूज़ देख लेना, हर एक बंदे ने, काफ़ी लोगों ने गालियाँ दी होती है, सबसे ज़्यादा इनके 1 स्टार होते हैं, बिकॉज पीपल आर रूड, People are वेट very करना rude. पड़ता है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो ये आपको हर जगह मिलेगा, फिर चारा नहीं है आपका, यहाँ पे वो नहीं कि 4.5 5 स्टार किसके हैं। हम ही जो हैं, जो दिलदार लोग होते हैं सच में, यहाँ आके मैंने देख लिया है, हम इंडियंस ही दिलदार होते हैं, ये लोग नहीं होते, इनमें दिल नहीं होती, इनके बस की नहीं है। और रेटिंग जितने भी देख लोगे ना, देखो 2.5 2.7 2.8 तुम्हें मिलेगा खाने के जॉइंट को छोड़ के ठीक है। तो एक रिस्की है, बट एक्सट्रैक्ट का पता कर लेना बॉस कि एक्सट्रैक्ट ड्राइविंग का कौन सा बंदा या कौन सा सेंटर आपको तमीज़ से दे देगा, क्योंकि इनमें चुल बहुत होती है लोगों में। और गाड़ी आ गई